बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, साल नहम के सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 1831 में पैदा हुए, 1912 में इनकी वफ़ात है। ज़िला बिजनौर में पैदा हुए और आपके वालिद मौलवी सादत अली, आपने इब्तदाई तालीम दिल्ली से हासिल की। ज़िंदगी का आगाज़ कुंजा ज़िला गुजरात में स्कूल के मुदर्रिस की हैसियत से किया और बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। 1861 में इंडियन पेनल कोड के तर्जुमे की वजह से तहसीलदार मुकर्रर हुए। आपके नावल इस्लाही हवाल तर्ज के हैं और मकसदियत बहुत है, मकसद पसंदी है आपके नावलों में। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के अरकान खमसा में इनका शुमार होता है। आपके नावलों में मिरातुल अरूस, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, फसाने मुब्तला वगैरह जो है वो बड़े अहम हैं और ये सबक भी तौबतुन नसू से लिया गया है। एक मकालमाती सबक है, मुकालमा है मुकालमाती सबक है। आपको पूरे सबक में पूरी जहाँ बात होगी मुकालमा ही नज़र आएगा। एक बात इधर से, दूसरी इधर से, तीसरी इधर, चौथी इधर से। नसू और सलीम की गुफ्तगू, नसीहत करने वाले की, नसू बाप है और सलीम बेटा है, उसकी गुफ्तगू चल रही है। बात पस मंज़र एक बयान हुआ है या तारुफ बयान हुआ है कि दिल्ली में हैज़े की वबा फैलती है और जो है वो बहुत से लोग उससे मर जाते हैं। नसू की तबीयत भी बहुत नासाज है, उसको हकीम नींद वाली दवा देता है और वो सो जाता है। और नसू रात सोते हुए ख्वाब में देखता है कि वो फौत हो गया और उसको अब आक़िबत की फ़िक्र पड़ती है कि भाई हमने इधर तो कुछ कमाया ही नहीं, तो आखिरत में क्या करेंगे। तो अब वो सारे घर को जो है वो नसीहत के तौर पे लेके आएगा। सुबह बात हो रही है, अपनी उसकी बीवी से कॉल करार हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो वो सलीम को बुलवाता है। और सलीम को किसके हाथ बुलवाता है? बेदारा। ये इनकी नौकरानी है, ठीक है, मुलाजमा है, काम करने वाली है, ठीक हो गया। तो इसको कहता है कि ज़रा जाएं सलीम को बुला के लाएं। तो वो आती है ऊपर नीचे, अभी सलीम उठा नहीं होता, तो कहती है ज़रा साहब उठिए, ऊपर बाला खाना में मियाँ साहब आपको बुला रहे हैं। तो वो बड़ा परेशान होता है सलीम कि अचानक आज कैसे उन्होंने बुला लिया। डर के मारे माँ को भी साथ ले जाना चाहता है, कहता है कि अम्मा अब तुम भी चलो साथ मेरे। तो माँ कहती है कि नहीं, मेरी गोद में बच्ची सो रही है। MCQs आ सकता है, माँ की गोद में कौन सो रहा था? तो बच्ची सो रही थी, इस वजह से वो नहीं जाती। बाप अभी मदरसे नहीं गए, भाई के साथ जाते हो या अलग जाते हो, ये अब बात यानी मुकालमा शुरू हो चुका है। तो सलीम कहता है कि नहीं, जब से जो है वो बड़े भाई साहब, मंडले भाई साहब क्या करते हैं कि एक दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ पहले कुछ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब वहीं से अक्सर स्कूल चले जाते हैं, मैं उनको स्कूल में ही अक्सर पाता हूँ। तो बाप कहता है क्यों, क्या घर में जगह नहीं है, वहाँ उधर चले जाते हैं? तो सलीम कहता है कि नहीं, बड़े भाई साहब के दोस्त यहाँ पे हर वक्त बड़े भाई साहब गंजिफा और शतरंज में लगे रहते हैं, इस वजह से वो यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई में खलल पड़ता है, ठीक है। तो अब बात फिर निकल पड़ेगी शतरंज पे और गंजिफा पे। तो बाप कहेगा सलीम को, कहता है कि जी शतरंज और इसमें तो तुम्हारी खूब जो है वो लगती होगी, तुम तो खेलते होगे। तो सलीम कहता है कि नहीं, मैं नहीं खेलता, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजिफे में हाफजे पर। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी MCQs में। तो कहता है कि मेरा तो बिल्कुल जो है ना खेलों से जी ही उठता गया है। तो बाप पूछता है इसके पीछे वजह क्या है,
क्यों उठ गया है, हालांकि ये तो बड़े अच्छे खेल हैं। तो फिर सलीम उनको बताता है कि इसके पीछे वजह है वो 4 लड़के कौन से हैं, वही जो फद्दी सी जूतियाँ पहने हुए, मुंडे हुए सर, ऊंचे पाजामे, नीची चोलियाँ, बड़े शरीफ लड़के हैं। स्कूल में मेरा हम जमात है उनमें से एक मंझला लड़का, और स्कूल में जब तफरीह होती है तो लोग सारे बच्चे सारे खेलने को दौड़ पड़ते हैं और वो साथ वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। बहुत शरीफ हैं। तो बड़ी तारीफ़ करता है और कहता है कि मुझे एक रोज़ सबक याद नहीं था, तो मास्टर जी ने कहा कि कमबख्त घर के साथ घर मिला है और इनके घर जाके याद कर लिया कर, इनके साथ बैठ के याद कर लिया करो। तो मैंने उससे पूछा दोस्त से, क्यों साहब पढ़ा दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर पढ़ा दूँगा, बस रोज़ चश्म आप आएँ। तो कहता है कि मैं फिर उनके घर एक रोज़ चला गया और हज़रत बी, जो कि उन 4 लड़कों की नानी है। अब ये भी MCQs पूछा जा सकता है कि हज़रत बी उन 4 लड़कों की क्या लगती थी, तो नानी है उनकी। कहता है मैं जब उनके घर गया, सलीम सारी कहानी ये बताता है, मैं उनके घर गया तो जाए नमाज़ बिछाए एक औरत बूढ़ी नमाज से फ़ारिग होकर हाथ दुआ कर रही थी, और मैं ऐसे ही चला गया उनके पास जाके बैठ गया। जब उन्होंने नमाज दुआ से फ़ारिग हुई तो मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि बेटा, ये शरीफ ज़ादों का या भले मानसों का दस्तूर है कि छोटा या बड़ा जो भी मिले उसे सलाम ज़रूर करते हैं। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ उस बात पे, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इस पे शर्मिंदा नहीं होना, गुस्से नहीं होना, बल्कि मैं तुम्हें नसीहत कर रही हूँ। और साथ में उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, मिठाई भी खिलाई उन्होंने मुझे। और ये वजह थी, कहता है उस हज़रत बी की वजह से, उस बूढ़ी की वजह से मेरे सारे खेलों से दिल उठ गया, और मैं भी उन्हीं 4 लड़कों की तरह बनने की कोशिश में हूँ। अल्लाह मुझे इस बात पे इस्तकामत दे। और यही बात जो है वो करते इसका जो है वो हिस्सा ख़त्म होता है। मैंने पहले अर्ज़ की थी एक मुकालमाती सबक है, कुछ बातें इधर से होती हैं, कुछ बातें उधर से होती हैं। मज़ीद क्योंकि किताब सामने नहीं थी, मज़ीद ये वाले पॉइंट्स मैंने जो है वो सबक के हवाले से कुछ कर तो दिए हैं, ख़ुलासे के हवाले से मज़ीद जो है वो तफसील से जब आप सबक पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको ये समझ आती जाएगी। और डिप्टी वज़ीर अहमद का तारुफ भी हुआ, ये सबक के हम निकात हुए ख़ुलासा जात के हवाले से। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।